आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 2 मार्च 2021 है। मैं आपको रेफरेंसेस बता रहा हूँ। ईसा इब्ने मरियम फर्स्ट कमिंग में क्या वाक़या हुआ था और वो किस बिना पर हुआ था, वो बयान करने जा रहा हूँ। मैं उसी के रेफरेंसेस आपको बता रहा हूँ कि ये किताब में लिखा हुआ था कि ईसा इब्ने मरियम आएंगे, 2 क्रिमिनल्स के दरमियान सलीब पर डाला जाएगा, वो बेहोश हो जाएंगे, फिर आएंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, लंबी ज़िंदगी पाएंगे। ये बात मैं आपको रेफरेंसेस के साथ बताऊंगा, बाइबल से और फिर हदीस, फिर कुरान। ठीक है, ज़रा आप गौर करें। ये देखिए, बाइबल मौजूद है यहाँ पर और ये हदीसें मौजूद हैं। इसमें ये बयान करूँगा कि ईसा इब्ने मरियम ही सेकंड कमिंग में मेहदी अलैहिस्सलाम ही ईसा इब्ने मरियम है। ठीक है, तो आप ज़रा गौर करें। चलिए हम बाइबल में आ जाते हैं। ये बाइबल है, ठीक है। चैप्टर नंबर है आइज़ाया। कोई भी नबी आने से पहले पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम बशारत देते हैं नए आने वाले नबी के लिए। तो ये चैप्टर 53 है। इसमें लिखा है कि ईसा इब्ने मरियम पैदा होंगे बिना बाप के। एक तमसीली ज़बान में लिखा है, शुड ग्रो लाइक ए प्लांट टेकिंग रूट इन ए ड्राई ग्राउंड। ड्राई ग्राउंड से मुराद एक एक कंवारी औरत है, यानी कंवारी कनिया, यानी बीबी मरियम। ए प्लांट से मुराद ये ईसा इब्ने मरियम का जन्म है। और यहाँ पर लिखा है, एंड द वाइल वी थॉट दैट ही इज सफरिंग वॉज पनिशमेंट सेंड बाय अल्लाह। तो उसको बदतमीज़ी की जाएगी, मारे जाएंगे, ज़ख्मी किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उनको जो है उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन वो हकीकत में, देखिए यहाँ पर लिखा है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी और उनको जो है डेथ के लिए डाल दिया जाएगा। और फिर वो जो है अमीर आदमी की ख़बर में बर्री होंगे। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पर, इंग्लिश में आप पढ़ें, कि फिर उसके बाद उनके डेथ हकीकत में एक सेक्रीफाइस होगी, लेकिन वो हकीकत में वो जो है वो क्या होंगे, उनकी फितरत लैम की तरह होगी, मेमने की तरह। और वो सफ़रिंग करेंगे, यानी वो परेशान होंगे, तकलीफ़ उठाएंगे। और फिर उसके बाद वो अपनी औलादों को देखेंगे और लंबी ज़िंदगी पाएंगे। और फिर वो लाइफ जो सफ़रिंग की थी, परेशानी की थी, वो उसके बाद परेशानी की ज़िंदगी के बाद एक राहत की ज़िंदगी पाएगा और वो लोगों में रहेगा और एक ऑनर की जगह पाएगा और पावरफुल लोगों के साथ रहेगा। और ये लिखा हुआ है यसा चैप्टर 53, यानी किताब में ये लिखा है, यानी इस किताब में ये लिखा जा चुका था पहले। ईसा इब्ने मरियम के आने से 500 साल पहले का वाक़या है ये। यसा नबी ने ये बशारत दी थी कि एक कंवारी को बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा जो है ना तकलीफ़ें उठाएगा, उसे मसलूब कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह उसे बचा लेगा और वो बाहर निकल कर आएगा और औलादें भी होंगी उसकी, यानी बीवी होगी तो ये औलादें होंगी, फिर वो लंबी ज़िंदगी पाएगा। तो ये लिखा हुआ था। और इसी बिना पर 500 साल के बाद, यानी 500 BC के बाद, जब 2000 साल पहले मैं जन्म लेकर आया, जीसस क्राइस्ट ईसा इब्ने मरियम बनकर, यशोवा, उसके बाद वो वाक़या मेरे साथ होगा। मैं ख़ुद अपनी बाइबल में बोल रहा हूँ, इंजील में क्या बोल रहा हूँ वो भी देखिए। ये अब हम जाते हैं मैथ्यू पे। मती 4 गॉस्पेल्स में है।
हम आ गए सीधे मत्ती पर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, पेज नंबर 24 है, मैं 18 पर जाता हूँ। ये देखिए, मैथ्यू मत्ती मत्ती की इंजिल पेज नंबर 18, द डिमांड फॉर ए मिरेकल। जब हवारियों ने, लोगों ने पूछा कि ऐ ईसा, आप जो है कोई चमत्कार बताइए, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं। जीसस एक्सक्लेम्ड, यू आस्क मी फॉर ए मिरेकल। आप मुझसे मौजूज़ा पूछते हैं? नो, मैं तो सिर्फ अब आपको एक मौजूज़ा ऐसा दूंगा जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम का था। उसी तरीके से जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन मछली के पेट में रहे, वैसे ही ये सन ऑफ मैन यानी इब्ने आदम यानी ईसा इब्न मरियम यानी मैं 3 दिन ज़मीन में रहूँगा, यानी ख़बर में ये मौजूज़ा मिलेगा तुमको। यानी मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि ये मौजूज़ा होगा, यानी मुझे ख़बर में डाला जाएगा, मुझे क्रूसीफाई किया जाएगा और फिर मैं बाहर निकल कर आकर बताऊंगा। हालांकि मैं बेहोश हो जाऊंगा, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे बेहोश हो गए थे, मैं भी बेहोश होऊंगा, लेकिन दुनिया वाले ये समझेंगे कि मैं मर गया। अब आप देखिए मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप देखें, जीसस स्पीक्स अगेन अबाउट हिज डेथ। देखो, इब्ने आदम को हैंड ओवर किया जाएगा, उसे मार देंगे और 3 दिन बाद वो जाग उठेगा, यानी रेस टू लाइफ, यानी रफ़ा होगा ज़िंदगी को। मैथ्यू रेफरेंस, यानी ये मैं किस बिना पे कह रहा हूँ, ज़रा वो भी गौर करें। जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने बशारत दी है उसके बारे पे कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैं क्या कह रहा हूँ, जीसस स्पीक्स ए थर्ड टाइम अबाउट हिज डेथ। देखो जो लिखा हुआ है वो होगा कि देखो मुझे ले जा रहे हैं, यहाँ पे क्रूसीफाई कर देंगे, तीसरे दिन मैं जाग उठूँगा। फिर ऐसा ही हुआ, मुझे अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट ऑफ जीसस। देखो मैथ्यू, मुझे अरेस्ट किया गया। फिर यहाँ पर आप गौर करें कि मैं कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो मुझे फरिश्ते भेज कर बचा सकता है, तो लेकिन जो लिखा है किताबों में वो पूरा होना है। यानी कौन सी किताब में लिखा है? यसा नबी की किताब में जो लिखा था कि मसीहा को सलीब पे डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लेकिन वो तीसरे दिन आ जाएगा खबर से बाहर ज़िंदा, यानी अल्लाह बचा लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे मेरा। ये देखिए, जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा है रोड इन द स्क्रिप्चर्स कम ट्रू, लेकिन जो लिखा है वो होकर रहेगा। समझ रहे हैं आप? ये ज़रा गौर करें। They came up and arrested Jesus, held him up. One of those who were with Jesus drew his sword and struck at the high priest. यानी वो लोग तलवार निकाल के मारने के लिए गए, लेकिन यीशु मसीह ने रोक दिया और कहा कि जो किताब में लिखा है वो पूरा होने को जा रहा है, इस सीन होने दो। यानी इस सीन का स्क्रीन प्ले होने जा रहा है। फिर आप ज़रा गौर करें, सोल्जर्स ने मुझे तकलीफ़ें दी, लिखा हुआ है मैथ्यू। फिर मेरी मौत हुई। लोगों को, हकीकत में मैं मरा नहीं था, मैं बेहोश हो गया था, तो लोगों ने ये समझ लिया कि मैं मर गया और मुझे सिर्फ 3 से 6 घंटे के अंदर ही उतार कर ख़बर में पहुंचा दिया गया था। और ख़बर एक रूम थी, ठीक है, एक रूम था जोसेफ ऑफ अरिमथिया का। देखिए, ए रिच मैन फ्रॉम अमेरेथिया,
राइट, इनकी खबर में मुझे रखा गया जोसेफ, ठीक है। फिर गार्ड लगाया गया, फिर मैं उसके बाद पलट कर आ गया और लोगों में, अपने हवारियों में अपीयर हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि भाई ये बाइबल को हम नहीं मानते, बाइबल झूठी है, नौजुबिल्ला। नहीं, यसा नबी की किताब में भी वही लिखा है, इस बाइबल में भी वही लिखा है। लिहाजा आप लोग जो कह रहे हैं कि मेरी जगह दूसरे शख्स को डाल दिया गया जो मुझे अरेस्ट करने के लिए आया था, उसकी सूरत जो है ना मेरे जैसी बन गई थी, ये सब गलत बात है, समझ लें ना। यहाँ पर अल्लाह ताला मेरे किस्मत में ये सीन लिखा था कि मुझे क्रॉस पे डाला जाएगा, मार दिया जाएगा, लेकिन मैं बेहोश हो जाऊँगा। लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं मर गया, लेकिन मैं बच जाऊँगा, मैं तीसरे दिन बाहर निकल कर आऊँगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप मानना ज़रूरी है। यानी अब आप देखिए, मैं